जय माता दी। मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली पर्व का विशेष महत्व है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। सनातन धर्म में हर साल फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि के रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व पर होली का बड़ा महत्व है। आज देश भर में ज्यादातर जगह होलिका दहन किया जाएगा। होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी राम कृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्रायः सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार करके भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हैं। कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्ष का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से ही गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपने शक्ति और घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद की गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावन का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यता जुड़ी है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संबंध की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पूर्ण जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंग उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंग उत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। आइए सुनते हैं दूसरी कथा, शिव पार्वती कथा होलिका दहन वाली। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि हिमालय पुत्री पार्वती को यह मनो इच्छा था कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही हो। सभी देवता भी यह चाहते थे कि देवी पार्वती का विवाह ही भगवान शिव से होना चाहिए, परंतु श्री भोलेनाथ थे कि सदैव गहरी समाधि में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के आमने सामने विवाह का प्रस्ताव रखना बहुत कठिन हो रहा था।
इस कार्य में पार्वती जी ने कामदेव का सहयोग मांगा। प्रथम बार तो कामदेव यह सुनकर डर गए कि उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना, परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर वे इसके लिए तैयार हो गए। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अपनी तपस्या के भंग होने से शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंखें खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। होलिका दहन का पर्व क्योंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसीलिए इस पर्व को सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति होली के साथ अपनी काम वासनाओं को भस्म कर दे और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करे। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली सेलिब्रेट की जाती है। इस दिन सभी लोग कूटता भुलाकर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। आइए अब सुनते हैं राधा कृष्ण की होली। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण शिशु थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया, लेकिन दूध पीते पीते कान्हा ने उसका वध कर दिया। लेकिन इससे सावले कान्हा को रंग और सावला हो गया। इसके बाद कान्हा बड़े हुए तो उन्हें अपने रंग के सावले होने का दुख हुआ। कान्हा ने इसका दुख मैया यशोदा से व्यक्त किया। एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तू उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना की गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा को जैसे ही राधा दिखी, उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा को ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आई, लेकिन कान्हा के मित्रों से वो भी नहीं बच पाई। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी इत्यादि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। इसके बाद से इस दिन रंग वाली होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। नंदगांव और बरसाने की होली। जब श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद श्री कृष्ण की याद में होली उस तरह मनाई जाती है। हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव से गोपियों के संग होली खेलने जाते हैं। वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती है। तब से बरसाने की लठ मार होली बहुत प्रसिद्ध हो गई है। कान्हा और राधा की होली के रंग में चूर जब बाकी ब्रजवासी ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया और तभी से होली खेलने की परंपरा शुरू